सुनना भी नहीं चाहती, इस वजह से रिजेक्ट। कोई खुशखबरी है क्या? जो भी बोलना है बोलने दो। और फ्रेंड टेस्ट तो हो गया है, अब देखिए रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग जो है कभी कभी जब मैं बाहर निकलती हूँ, आजकल मैं बाहर निकलना बंद कर दिया। आप लोग देखिए मॉर्निंग मेरा कितना जो शरीर ना इतना ज़्यादा सूज जाता है, ये बहुत ज़्यादा। और आजकल आपको पता है ये जो स्वेलिंग वगैरह आ रही है ना, इसकी वजह से मैंने बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। क्योंकि जब मैं आपको बता दूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। कोई मिलेगा, अगर थोड़ा सा जो मेरा वज़न इधर बढ़ गया है 4 किलो बढ़ गया है, उसकी वजह से बॉडी की शेप में इस तरह से स्वेलिंग रहती है, पता नहीं क्यों। तो इसी वजह से मैंने टेस्ट भी करवाया थायराइड का। तो लोग कहते हैं कि पहले तो लोग ऐसा कमेंट मारते हैं जो मैं सुनना भी नहीं चाहती। कहते हैं लोग कोई खुशखबरी है क्या? ये कमेंट मैं नहीं सुनना चाहती। अब मेरी 12 साल की बेटी हो गई है, पर लोगों से सुनना पड़ता है मुझे ये चीज़ें, इसलिए मैंने जो है बाहर निकलना बिल्कुल ही कम कर दिया है। साथ ही साथ कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे कि अरे कितनी मोटी हो गई हो तुम, ऐसे बोलने लगते हैं, मोटा मोटा कहने लगते हैं लोग। पर उनको मैं बार बार बताती हूँ कि मुझे थायराइड है, मेरा वज़न जो है बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। तो लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारा जो है वज़न थायराइड की वजह से बढ़ रहा है। मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, वो भी फालतू की सलाह देता है। बहुत बुरा लगता है। आप खुद सोचिए ना, जिस इंसान के ऊपर बीत रही है, जिसको शुगर है या किसी को थायराइड है, उससे पूछिए ना कि वो इंसान किस तरह से उसे झेल रहा है। वो चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता कि इंसान की बॉडी फिट रहे, सब कुछ रहे। पर ना भैया, लोगों को आप कुछ नहीं कह सकते। मतलब कि एक मौका मिलना चाहिए कि जो है उसको कुछ ना कुछ बोल दें। और जब मैं ये बातें बोल देती हूँ तो लोगों को बुरा भी लग जाता है, क्योंकि मैं फिर मुंह पे बोल भी देती हूँ कि आपको क्या पता है कि किसी का दुख, किसी का दर्द कितना होता है। कोई नहीं पसंद करता कि उसकी बॉडी अनफिट रहे, कोई नहीं पसंद करता कि वो भद्दा दिखे, मोटा दिखे, पर आप बार बार इस चीज़ों को बोलते हो। कोई नहीं पसंद करता, आप प्रेगनेंसी जैसा चीज़ बोल देते हो इस समय। बताइए कितना बहुत बुरा लगता है मुझे। इवन आपको पता है लोग मुझे सलाह देते हैं कि उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, ये खाओ, वो पियो। आपको बता दूं कि जो आप लोग मेरा रूटीन देखेंगे ना, तो आप लोग दंग रह जाएंगे। मॉर्निंग में उठना, 2 ग्लास गर्म पानी पीना, उसके बाद जो है फ्रेश वो एनर्जी ड्रिंक पीना, एनर्जी ड्रिंक के बाद फिर उसके बाद दवाई खाना, दवाई खाने के बाद टाइम पर ब्रेकफास्ट करना, टाइम पे मतलब कि 1 बजे लंच कर लेना। कोई करे चाहे ना करे, मुझे करना है फ़िलहाल। शाम को जो है 8 बजे से पहले खाना खा लेना, टाइम पे सो जाना। इतना सब कुछ मैंने रूटीन में चेंजेस किए हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाए। पर लोगों को नहीं पता इतनी कठिन होती है। जो लोग ठीक होते हैं वो कभी भी खाओ भैया, कभी भी पियो, सब कुछ सही है। और फाइनली जो है लोगों की बातें सुनते रहो। मतलब इतना सरदर्द कर देते हैं लोग ना कि आप कुछ कह ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी। क्या हो गया? अरे वही देखते नहीं हो, जरा सा स्वेलिंग आ जाए तो लोग बोलते हैं मोटी हो गई, मोटी हो गई, बोलने लगते हैं। अरे मैं हूँ ना, मैं अभी दिखा तो रहा हूँ। अब दिखा, रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट के बाद मैं दिखाऊंगा उसको आयुर्वेद को, वो सही कर देगा। और इनकी ये लोग जो चिल्लाते, ये लोग बोलते हैं ना, उनको बोलने दो कि मोटा दुबला जो भी बोलना है बोलने दो। अपनी ज़िंदगी जियो शान से। जितना टेंशन लोगी ना लोगों की बातों का, उतना हार्मोन इम्बेलेंस होगा। हार्मोन इम्बेलेंस ना हो, बॉडी फिट हो, इसलिए टेंशन लेना बंद कर दो। दूसरे क्या कहते हैं, बस उनको इधर सुनो, इधर से निकाल दो। और फ्रेंड जो अब इन पौधों की इतनी सेवा करता है, क्या अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देता होगा? पर वही है ना कि लोगों को लगता है कि घर में बैठ करके आदमी जैसे जो घर से नहीं निकलता, वो सिर्फ घर में बैठा रहता है, खाने पीने का सिर्फ खाना खाता पीता रहता है, कोई काम धाम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे काम होते हैं। पर वही है ना कि किसी के मुंह को तो आप बंद नहीं कर सकते हो।
घर में इतने सारे काम होते हैं, बाहर निकलते हैं तो मैं पार्क जाती हूँ, इधर उधर मोहल्ले में पंचायत करने की मेरी आदत है। अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से निकला ग्लैडनस का पौधा। ओ गॉड, ये मेरे मायके का पौधा है। एक बल्ब निकाला है इसको बढ़ाने के लिए, तो एक या दो निकल गए, 3 हो गए, 3। बड़ी मुश्किल लगी। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया कि मैंने सुबह ब्लड टेस्ट कराया था, तो ब्लड टेस्ट के बाद मेरी जो हमने तुरंत रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट में कुछ अच्छा नहीं था, वो रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हमने कहा चलो रिपोर्ट आ गई तो हमें कि जल्दी कंसर्न था कि इसको दिखा लें, क्योंकि जो प्रॉब्लम शुरू हो गई ना, अब एलोपैथिक दवाइयों से वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो एलोपैथिक से नहीं रिजॉल्व हो रही, तो उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इस तरह से एलोपैथ खाने से ना कोई बॉडी में इशू आ सकता है। थोड़ा 66.40। हाँ, अभी के पापा जो है डॉक्टर को दिखाने के बाद और परेशान हो गए, और उसका रीज़न ये था कि उनको डॉक्टर समझ में नहीं आया। जब तक कोई डॉक्टर ये नहीं कह देता ना कि हम उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, तो डॉक्टर की श्योरिटी, इनको डॉक्टर को कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं अच्छा लगा। इन्हें लगा कि शायद ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल था, काफ़ी कुछ था। आयुर्वेद में टाइम लगता है मुझे पता है, पर वो ये नहीं कह रहे थे कि ये जड़ से ख़त्म होगी, मतलब कि थायराइड की जो बीमारी है, या फिर तो वो कह रहे थे कि सब कुछ आप पे डिपेंड है, आपको पूरा अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। तो लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकते, नहीं, कुछ तो लाइफ स्टाइल में चेंज कर सकती हूँ, पर अगर ये कहें कि वो ये कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकती हैं, मेडिसिन सिर्फ 15% काम करेंगी, तो 15% उनको लगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेरा थायराइड का रिपोर्ट आया है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा 5.8 आया है, तो उनके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल है TSH। और मेरा जो पहले होता था वो 2.5 होता था, जिससे मेरा वेट पुट ऑन नहीं होता था। ऑनलाइन है, कहीं भी 10 की रेंज नहीं दी है, तो ये थोड़ा सा डाउट हो गया कि शायद ये कॉन्फिडेंट नहीं है, या ये डर रहे हैं, ये क्या है, इनको क्या लग रहा है, इस वजह से रिजेक्ट कर दिया इन्होंने डॉक्टर को। अभी के पापा ने यहाँ छोड़ दिया मुझे, यहाँ से मैं पैदल चली जाऊँगी, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है और मुझे घर पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और अभी के पापा तो फिलहाल डॉक्टर के ऊपर थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे थे कि जड़ से ख़त्म होगा कि नहीं, पर वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। वो कह रहे लाइफ स्टाइल चेंज करिए, बस लाइफ स्टाइल चेंज करिए। कह रहे थे यहाँ नहीं दिखाऊंगा, फीस गई तो गई, मैं दोबारा किसी और को दिखाऊंगा। तो मतलब मिशन मेरा फेल हो गया। पर मैं आपको बता दूं, मैं दिल से मैं अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब की वजह से भी मुझे इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि पूरे टाइम जो है मैं यूट्यूब पे ये बनाना, वो करना, इंस्टाग्राम पे डालना, इस लाइफ स्टाइल से भी मेरी तबीयत ख़राब हुई। और अब मैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज करूँगी और सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करूँगी कि मैनेज करते हुए करूँ। कभी कभी होता है रात में बहुत टाइम तक मैं रील सेलेक्ट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे से गलत होती हैं, जो अब मैं सही करूँगी। तो यही मैसेज दूँगी भाई, जितने भी यूट्यूबर्स हैं अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें, अपनी तबीयत को ध्यान रखें, यूट्यूब भी चलाइए, सब कुछ करिए, मैनेज करिए, क्योंकि इंसान को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, आई होप सो ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सभी को बाय।